नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है यूपी पुलिस 2024 का पेपर आपका हो गया है 17 और 18 को दो शिफ्ट में। लेकिन उसमें ये न्यूज सामने आ रही है कि पेपर लीक हो गया है, क्योंकि बहुत से बच्चे जब पेपर दे रहे थे तो दूसरी शिफ्ट में ही उसी शिफ्ट का पेपर पाया गया कहीं कहीं। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है ये किसी को नहीं पता, लेकिन ज्यादातर लोग यही न्यूज पे आ रही है कि पेपर लीक हुआ है। कोई एक दो लोग कहता तो मान भी लेते, लेकिन ये आपको ही पता है न्यूज़पेपर में आई है कि जगह जगह से कम यूपी में 300 सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं। तो इसमें जब सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं तो पेपर तो लीक हुआ ही है, तभी वो सॉल्व कर रहे हैं। और अगर पेपर लीक हुआ है तो मान लीजिए अगर पेपर 1 घंटे के लिए भी मतलब लीक हो गया, 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद, तो उसमें कितने लोगों को इसका फायदा हुआ होगा इसकी आप सोच नहीं सकते। मान लीजिए 10,000 या 20,000 लोगों को भी वो पेपर मिल गया हो जो लीक हुआ है, तो इससे मेरिट पे क्या असर पड़ेगा, इससे इस पेपर लीक होने की वजह से उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए 60,000 वैकेंसी है आपकी, अब 20,000 लोगों ने इस पेपर लीक को कर लिया, उनका पेपर अच्छा हो गया। अब इससे मेरिट पे क्या असर पड़ेगा। भर्ती बोर्ड को अगर ऐसी कोई भी न्यूज सामने आती है, गैंग पकड़ा जाता है, तो उस पेपर को निरस्त कर देना चाहिए, पूरी तरह दोबारा से पेपर करवाना चाहिए। और जब कोई भी पुलिस को मतलब ये न्यूज ना आए, कहीं से भी ये चीज ना उठे कि पेपर लीक हुआ है, तभी उस पेपर को रहने देना चाहिए, उसका रिजल्ट घोषित करना चाहिए। वरना इससे क्या होगा कि जो बच्चे मेहनत से पेपर देने गए थे, जिसकी मेरिट पेपर के हिसाब से, मैं बताऊंगा आपको कि पेपर के हिसाब से इसकी मेरिट कितनी जानी चाहिए, और अगर ये पेपर लीक हो गया है तो इसकी मेरिट अब कितनी जाएगी। दोनों ही मेरिट के ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहली बात यही है कि ये पेपर अगर लीक हो गया है तो इस पेपर को तुरंत के तुरंत कैंसिल करना चाहिए, और 1 महीने बाद या 2 महीने बाद दोबारा से एक नया पेपर होना चाहिए। ये भर्ती बोर्ड अगर इस बात की, जैसे आज के न्यूज़पेपर में आया, भर्ती बोर्ड ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये इस वजह से हो सकता है कि जैसे इस पेपर को कराने के लिए आपके फॉर्म भर गए जनवरी में, और 16 जनवरी तक इसके फॉर्म भरने के बाद इसका पेपर हो गया आपका 17 और 18 फरवरी को। मान लीजिए मात्र 1 महीने बाद ही, फॉर्म भरने के 1 महीने बाद इसका पेपर हो गया। इतनी जल्दी क्यों किया। अब ये मना क्यों कर रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ, दोबारा नहीं करा सकते, क्योंकि आपको पता है 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, उसी की वजह से ये 60,000 की वैकेंसी आई हैं, और इनको ये भर्ती पूरी करानी है जल्दी से जल्दी, जिससे कि इलेक्शन में इनको लाभ हो सके। लेकिन ये भर्ती पूरी कैसे करा रहे हैं, ना तो बच्चों को पढ़ने का मौका मिला, जो पढ़ भी लिए मेहनत से दिन रात, उनका पेपर लीक हो गया तो उनका उस पेपर लीक होने की वजह से नंबर ना आए। तो इससे फायदा किसको हुआ, इससे फायदा उसी को हुआ जो बिल्कुल पढ़ता नहीं है, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, जिसपे कुछ नहीं आता, वो पेपर लीक करवाता है और लेता है। और इसी सॉल्वर गैंग के जरिए वो, मान लीजिए उसके नंबर अच्छे आ गए, 100 मतलब उसके 100 110 क्वेश्चन ठीक हो गए, अब उसका नंबर यूपी पुलिस में आ जाएगा, रनिंग वो कर लेगा। उसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल में पास मेरिट में आ जाएगा। तो इस तरह किसकी नौकरी लगी, जो बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन जो बच्चे 5 साल से इस भर्ती का वेट कर रहे थे, और उनको जब ये पेपर लीक होने की वजह से मेरिट से बाहर रह जाएंगे, कितने बच्चे मेरिट से बाहर रहेंगे, जितने बच्चे जो बिना मेहनत किए, जो इस भ्रष्टाचारी से मतलब इस पेपर को गलत तरीके से सॉल्व करके और लीक होने के बाद लेके सॉल्वर गैंग से करा के जो पास हुए हैं, उनकी जगह ले जाएंगे जो मेहनत से पास कर रहे थे। तो देखिए इसकी मेरिट की बात करें, अगर ये पेपर लीक नहीं होता तो इसकी मेरिट कितनी आती। अगर ये पेपर लीक नहीं होता तो जिस तरह पेपर आए हैं पहली मीटिंग का, जैसे 17 की पहली मीटिंग का आया है, वही सेम टू सेम पेपर 17 की सेकंड मीटिंग में आया है। बस संख्याओं की, जो क्वेश्चन होते हैं उसकी संख्या चेंज कर दी गई है, सेम टू सेम क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद 18 में भी उसी तरह का, उसी लेवल का पेपर आया है, ना तो बिल्कुल ज्यादा ना कम। और इतनी किसी को, बस 18 वालों को इतनी उसको 17 के पेपर को देख के इतनी सुविधा हो गई कि उन्होंने देख लिया पेपर किस तरह आया, और जो क्वेश्चन 17 में आए थे उनको पढ़ लिया। लेकिन उनकी वो मेहनत है कि उन्होंने पहले से पढ़ा होगा, तो वो उस 17 में आए हुए पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, और थोड़ा उनको फायदा हो सकता है, कम से कम 10 सवाल का।
लेकिन इससे क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन में 17 तारीख के बच्चों के कम आए होंगे या ज्यादा आए होंगे तो उनको थोड़े नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन इससे हो जाएगा क्योंकि 18 वाली मीटिंग को फायदा मिल जाएगा 17 के पेपर को देख के। लेकिन इसका मतलब ये तो तभी होगा ना जब एकदम पेपर बिल्कुल लीक ना हुआ हो, अच्छी तरीके से पेपर हो गया हो। तो पहले हम इसकी बात करेंगे मेरिट कितनी जाएगी अगर पेपर लीक नहीं हुआ होता तो उसके लिए जिस हिसाब से पेपर आया था उसके लिए देखिए मेल की मेरिट की बात करेंगे और फीमेल की, ये मेरिट की बात करेंगे हम जनरल की। ठीक है, तो इसमें हम ऐसी बात करेंगे जनरल की कि उतने नंबर अगर किसी बच्चे के आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, अगर उतने नंबर आ जाएंगे तो निम्न जो कैटेगरी से फायदा मिलेगा उसका तो आ ही जाएगा। अगर इससे ज्यादा होंगे या कम होंगे तो हम एकदम बेसिक बात करेंगे कि उतने नंबर पे हर किसी का सिलेक्शन हो जाएगा अगर उतने क्वेश्चन किसी के सही बनने तो मेल की बात करें, अगर जिस भी बच्चे के 100 क्वेश्चन ठीक हैं यूपी पुलिस में, चाहे वो किसी भी मीटिंग का हो, तो वो रनिंग की तैयारी करे, उसका रनिंग की तैयारी कर दे शुरू आज से ही। आगे चाहे पेपर दोबारा हो या ना हो उसके हाथ में ये कुछ नहीं है। अगर जो बच्चा लीक के खिलाफ आवाज उठाना चाह रहा है तो वो ट्विटर पे कैंपेन चल रही है ट्रेंडिंग में, ट्वीट करे। अगर उसको ये नहीं पता ट्वीट कैसे करते हैं तो यूट्यूब पर देखे, एक ट्विटर पे अकाउंट बनाए अपने जीमेल आईडी से और उस पे जाके ट्वीट करे कि पेपर दोबारा होना चाहिए। जो ये नहीं चाहता वो कोई बात नहीं है, ये वही नहीं चाहता होगा कि जिसने या तो मेहनत ना की हो, और जिसने ज्यादा मेहनत की है वो ये कभी नहीं चाहेगा कि पेपर दोबारा हो। या तो लीक वाले सभी बच्चे पकड़े जाएं तो कोई बात नहीं है, मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, या फिर ये पेपर ही दोबारा हो। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर इसमें लीक नहीं हुआ है तो मेरिट कितनी जाती और इस पे कितना असर पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया 20,000 बच्चों का असर पड़ेगा। 20,000 ऐसे बच्चे होंगे जो लीक की वजह से रह जाएंगे और जो बिना पढ़े लिखे और लीक में जो फायदा उठा रहे हैं लीक करके, वो 20,000 बच्चे इसमें चले जाएंगे। अब इसमें फीमेल की मेरिट कितनी जाएगी, तो फीमेल की मेरिट में अगर किसी भी लड़की के 75 नंबर हैं, 75 क्वेश्चन ठीक हैं, ये जब की बात है अगर लीक नहीं हुआ है तो 75 क्वेश्चन अगर किसी भी लड़की के ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को जनरल से लेके SC ST तक, तो वो रनिंग में आ जाएगा उसका नंबर और वो रनिंग के लिए तैयारी करे। फाइनल मेरिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी रनिंग की बात कर रहा हूं। अब फाइनल मेरिट इससे कुछ ही मतलब 10 नंबर ही ऊपर जाएगी, मतलब 5 क्वेश्चन इसमें बढ़ा दीजिए आप। लेकिन रनिंग में आप ऐसा नहीं कह सकते कि 75, मान लीजिए 75 के दुगने हो गए 150 नंबर। अगर किसी लड़की के 150 नंबर आए हैं, 150 नंबर हैं अगर उसके 300 में से, तो उसका रनिंग में तो आएगा ही नंबर। रनिंग के बाद उसका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद उसकी फाइनल मेरिट लगेगी। तो ऐसा नहीं है कि 150 से ऊपर मेरिट लगे, 150 पे ही मेरिट रुक सकती है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि रनिंग में 50 में से 10 लड़कियां पास होती हैं, 10 हो गई, 12 हो गई, कभी कभी 8 हो गई, क्योंकि रनिंग में बहुत बच्चे लड़कों में भी और लड़कियों में भी फेल हो जाते हैं। उसके बाद मेरिट क्या होगी कि इससे जो जितने पे रनिंग के लिए बुलाई गई है इससे भी नीचे और भी गिरा के बुला सकते हैं, या फिर इतने पे ही रुक सकती है। तो इतने मैंने आपको बता दिए 75 क्वेश्चन अगर किसी लड़की के ठीक है, गलत को काटने के बाद, ये नहीं है 75 ठीक है अब इसमें गलत भी काटें, वो नहीं, गलत को काटने के बाद अगर उसके ठीक 75 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, गलत को हटाने के बाद, नेगेटिव मार्किंग करने के बाद, तो उसको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए और उसका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे 100% चांस हैं। ठीक है, यही बात लड़कों की मतलब 200 नंबर हो गए अगर 100 क्वेश्चन ठीक है तो 200 नंबर अगर उसके हैं तो वो रनिंग की तैयारी करे, और ये रनिंग की तैयारी में उसको रनिंग पास कर लेगा तो फाइनल मेरिट में भी उसका आ ही जाएगा 100%। तो ये बात हो गई कि जब मतलब पेपर लीक ना हुआ हो। तो अब अगर पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक होने के बाद इसके बाद क्या होगा उसकी मेरिट की बात अब हम करेंगे। तो देखिए जो मेरिट 100 पे जानी थी लड़कों की, तो मेल की तो मेरिट जाएगी अब 120 पे, 120 या 110, 110 से लेकर 120 तक जाएगी इसकी मेरिट। ठीक है, ये क्वेश्चन की बात हो गई। नंबर कितने हो गए इसके, नंबर हो गए 220 से लेकर 240 तक।
तो ये मेरिट जाएगी। और लड़कियों की मेरिट कितनी जाएगी? लड़कियों की मेरिट जाएगी आपकी 90 क्वेश्चन से लेकर 110 क्वेश्चन तक। नंबर कितने हो गए इनके? 180 नंबर से लेकर 220। तो ये नंबर, इतने के नंबर के बीच में मेरिट जाएगी। और इसमें जो बच्चे, जिन लड़कियों के 150 नंबर है, 160 नंबर हैं, वो रह जाएंगी। लेकिन ये मेरिट जो लीक की वजह से ज्यादा नंबर ले आए हैं, इसकी वजह से मेरिट ऊपर रह जाएगी। और जो होशियार बच्चे थे, जो मेहनत से लेकर आए नंबर, वो रह जाएंगे। ये जो आंकड़ा है नंबरों का, इसमें करीब 20,000 लोगों को अंतर आएगा। तो 20,000 लोग मेहनत करने वाले रह जाएंगे और 20,000 लोग बिना पढ़े लिखे, जो एकदम नकल से इसका एग्जाम दिए हैं, वो चले जाएंगे। इससे बस इतना ही अंतर पड़ेगा। और अगर ये सभी लोग आवाज उठाते हैं, जितने भी आपको पता होगा कि 60,000 वैकेंसी हैं, तो इसमें रनिंग के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे 10 गुना, मतलब 6 लाख। तो 6 लाख बच्चे रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे। 6 लाख है, इससे भी ज्यादा। तो 6 लाख बच्चे रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे। अब 6 लाख बच्चे तो ट्विटर पे मतलब कैंपेन चला सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं डेली, एक दिन में 2-2 3-3 करिए। तो 6 लाख बच्चे, और बच्चे कितने हैं टोटल? 48 लाख। इसमें से जिन्होंने पेपर लीक किया है, फायदा लिया है, वो कितने होंगे? 20 या 40,000। तो वो बच्चे ट्वीट नहीं करेंगे। और बाकी जितने बच्चे हैं, मेहनत से दिए हैं, जितने बच्चों ने भी मेहनत से दिया है, वो ट्वीट करेंगे। तो मान लीजिए 40 लाख बच्चों ने भी अगर ट्वीट कर दिया, डेली कर दिया, तो ये पेपर दोबारा ही होगा। और ये मत सोचिए आपके दोबारा होगा तो पता नहीं क्या होगा। पेपर दोबारा होगा, पेपर इसी लेवल का आएगा, आपको फायदा ही होगा। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। और अगर नहीं होगा तो यही है कि जिन बच्चों का बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है, मान लीजिए किसी लड़की के 100 क्वेश्चन ठीक हैं, तो वो तो इस मेरिट में आ जाएगी। लेकिन जिस लड़की का थोड़ा कम हुआ है, मतलब सभी का नहीं हुआ, पेपर ऐसा है कि एवरेज बच्चे का, जिसने ज्यादातर मतलब 90% बच्चे के नंबर जो आएंगे वो 80 से लेकर 90 तक आएंगे। 90 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 80-90 क्वेश्चन। लड़कों के 100 और 110 एवरेज ठीक हुए हैं, 90 से 110 मान लीजिए। लेकिन अगर ये पेपर लीक हो गया तो यही मेरिट बढ़ जाएगी, 20,000 लोग इसमें नकल किया जाएंगे, 20 से 30,000। और मेरिट हाई चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मेरिट इतनी हाई कैसे चली गई। पेपर इतना ना तो सरल है, ना ही कठिन है कि इसकी मेरिट ज्यादा हाई जाए। इतना कठिन पेपर नहीं है और ना ही इतना सरल है। पेपर ऐसा है कि इसकी मेरिट जितनी मैं बता रहा हूं उतनी ही जाएगी। इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि इसमें बेईमानी ना हो, तो पेपर लीक हुआ है ये बात एकदम ठीक है, तो आप ट्विटर पे चलाइए, दोबारा पेपर हो जाएगा। आप हर बच्चे ने केवल 2 घंटे का ही तो पेपर दिया है, 4 शिफ्ट से, उसको क्या मतलब? अब अगर पेपर दोबारा होगा तो उसको दोबारा 2 घंटे का देना है। जब एक बार वो दे चुका है, उस माहौल में वो दे चुका है, उसी के जिले में पेपर हुआ है, तो दोबारा देने में क्या परेशानी है? दोबारा देगा तो उसका पेपर और अच्छा होगा। जो गलतियां वो अब कर चुका है वो आगे नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा हर बच्चे के 10 क्वेश्चन तो ठीक होंगे पढ़ने वाले के। तो इसीलिए आप ट्विटर पर कैंपेन चलाइए और इसको दोबारा भर्ती परीक्षा से, मतलब इस परीक्षा को दोबारा करवाइए। तो आप ट्विटर पे ट्वीट करिए और इसको होने से रोकिए, क्योंकि सड़क पे धरना करने से या ऐसे कुछ नहीं होगा, ट्विटर पे ही करने से आपका काम हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।